आप सबको प्रणाम, सलाम, प्यार। आप लोग देख रहे हैं वेलकम न्यूज़ चैनल और मैं हूं संजीव कुमार पांडे। पहले एक वीडियो देखिए जो साउथ से आया है। राज ठाकरे जी, अन्नामलाई, हमारा अन्नामलाई, रसमलाई नहीं, येरीमलाई, येरीमलाई, येरीमलाई मालूम है आपको? ज्वालामुखी फटेगा तो आप मुंबई से फट जाएंगे। एक ही क्षण में आप मुंबई से ही फट जाएंगे। अन्नामलाई अवர்கள் रसमलाई இல்ல, येरीमलाई வெடிச்சதுன்னா ராஜ் ठाकरे மொத்தமா கூண்டோட மும்பையோட வெடிச்சிருவாரு. அத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லுங்கி हटाओ पुंगी बचाओने, अदावे राज ठाकरे जी लुंगी हटाएंगे आप? हाँ? आपको धैर्य है? हाँ? लुंगी हटाएंगे आप? लुंगी हटाओ पुंगी बचाओ बोल रहे हैं आप? हाँ? लुंगी नचा के देखिए, लुंगी नचाओ आप। रोज रोज मुंबई में बचाओ बचाओ बोलेंगे। जागरूक, खबरदार, खबरदार राज ठाकरे जी, हमारे अन्नामलाई को बोल रहे हैं खबरदार। இன்னைக்கு தமிழர இலக்காரம் பண்ணி பேசிருக்காரு. வேட்டி அவுத்து பாருங்க, அப்ப தெரியும் என்னெல்லாம் வெடிக்கும்னு. ராஜ் ठाकरे जी தினம் தினம் நீங்க மும்பைல தூங்க மாட்டீங்க. ஒரு நாளும் கதறுவீங்க நீங்க। ये जो वीडियो देख रहे थे आप लोग, इस साउथ तमिलनाडु से किसी ने मैसेंजर पर भेजे हैं। इस वीडियो का मैं खंडन करता हूँ, लेकिन बात सही है। आज 16 जनवरी है और देश के सबसे महंगा, सबसे धनवान अपना जो मनपथ है उसका वोटों का गिनती है। कल 15 जनवरी का ज़ोर शोर से चुनाव संपन्न हुआ। सारे उम्मीदवार बड़ी उम्मीद से, सबका ईवीएम मशीन में उनका किस्मत का फैसला बंद है। अब बस कुछ ही देर में खुलेगा। अभी 9:45 बज रहा, 10 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। ये मैडम जो बोल रही थी, जो आप लोग सुन रहे थे, साउथ से कोई तमिलनाडु कहाँ से मेरे मैसेंजर पे आते रहता है, बोले हैं बिल्कुल 100% बात सही है। राज ठाकरे जी, अब वक्त बदल गया, ज़माना बदल गया। अब लुंगी बजाओ फूंगी बजाओ वाला एक ज़माना, इतिहास ख़त्म हो गया। इसका जीता जागता उदाहरण है बिहार के चुनाव। बिहार के विधानसभा का चुनाव देखे होंगे। वहाँ कोई जातवाद, प्रांतवाद, भाषावाद सबको खंडित कर दिया गया, सरे से नकार दिया गया। राज ठाकरे जी, हम एक बात समझ में नहीं आता है, अब बहुत बड़े सियासती खानदान के भतीजा हैं श्री बाला साहब ठाकरे। आज मैं ये पत्रकारिता में नहीं बोलना चाहिए, पत्रकारिता का प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय श्री बाला साहब ठाकरे जी का रहमो करम है कि मैं इस मुंबई में सांस लेता हूँ। कुछ हूँ मैं। और मैं बिहार में, मेरा एक शंकर भगवान का मंदिर टूट गया है, वहाँ मंदिर बनवाएंगे शंकर भगवान का, उसमें उनका एक प्रतिमा रखूँगा। अब उनका भतीजा है। अब ये सब नहीं बोलना चाहिए। सबके हाथ में सोशल मीडिया है। आपको राज ठाकरे जी या उद्धव ठाकरे जी या कोई भी ठाकरे जी, अगर आपको सियासत ही करना है तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, उस पर बोलना चाहिए था। आप उत्तर भारतीय को लात मारेंगे, अमित ठाकरे जी कहते हैं ट्रेन नहीं आने देंगे, ये सब बकवास बातें हैं। अगर ये मैडम की बात सच हुई और अबला महिला का शराब जब धृतराष्ट्र भीष्म पितामह को नहीं छोड़ा, तो आप कहाँ के हैं? आप तो एक आम पंच तत्व से बने हुए इंसान हैं, कलयुगिया इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात, राज ठाकरे जी, आपका जो ये बोल वचन सुन करके आपके जो छोटे छोटे उम्मीदवार जो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र रख करके, अपना घर बेच करके, अपना घर गिरवी रख के चुनाव में खड़े हैं, उनका साख दाव पे लग जाता है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि उन्हें तो अब चुनाव लड़ने के लिए 1 रुपया देते नहीं हैं। मुश्किल से बहुत करीब होगा तो किसी को पोस्टर बैनर दे देते होंगे, पैसा तो देते नहीं होंगे। आपका ये जो करोड़ों अरबों का जो दौलत है, एक बार उस जो आत्महत्या किसान कर रहे हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, उस पर ज़रा ध्यान दीजिए, उस पर तो बोलिए, उसका मुद्दा बनाइए। ये इंटरनेशनल शहर है मुंबई, यहाँ सब लोग यहाँ रहते हैं। पूरे देश का यहाँ कार्यालय है ABKC में, पूरी दुनिया का कार्यालय, पूरी दुनिया के लोग यहाँ बैठते हैं। सारे भाषा मान्य माना जाता है। आप वही पकड़ के बैठे हैं, हिंदी 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 हिंदी। अगर आपको हिंदी से उतना ही नफरत है तो आपको बेटा के शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन को सबसे पहले बंद कर देना चाहिए, हिंदी इंडस्ट्री बंद कर देना चाहिए। तब ये आप सब फ्लॉप हो रहा है। और शाम होते होते महिला कहीं शराब लग गया
तो जो आपने रसमलाई उनको बोला है वो कहे विस्फोट, अगर ऐसा विस्फोट हुआ तो आज आपका ज़माना जब्त हो जाएगा। बस अब वोटों गिनती मनपा का शुरू होगा और ये आपके खानदान की शाख की बात है, इज्जत की बात है। जो बाला साहब ठाकरे लगभग 3 दशक से ज़्यादा दिनों से उनका भगवा मनपा पे लहरा रहा है, आप लोग क्या क्या बोल करके बर्बाद कर रहे हैं। अगर सारे एग्जिट पोल सही हुआ, सब कुछ सही हुआ, इस महिला की भविष्यवाणी सही हुई, तो सोचिए आज आपका विस्फोट हो जाएगा। शाम होते होते आप कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसे भी आप कहीं के नहीं हैं। देखिए चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, कहीं एक सीट भी नहीं आया, बर्बाद होते जा रहे हैं। तो अगर आपको मुद्दा ही उठाना है तो जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं, पढ़े लिखे विद्वान, उन पर उठाइए ना, लोग प्रणाम करेंगे। हमारे श्री बाला साहब ठाकरे जो एक इतिहास बनाकर चले गए दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान में, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। अब देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुनते हैं संजय राउत, उस वीडियो को मैं खंडन करता हूँ कि कह रहे थे वो मांसाहार करते थे जंगल में। ये बोलने से पहले होठ कांप जाना चाहिए। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज इंसान थे ही नहीं भाई, वो भगवान शिवा के अवतार थे। तो ये सब बोली ही बर्बाद कर रहा है शिवसेना को और आप सबको। मिलने जुलने कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अभी इंसान बहुत एडवांस हो चुका है। जो राम को नहीं, देवी देवता को नहीं मानना, मैं राम के बगैर कोई दुनिया में काम ही नहीं। आज मोदी जी राम राम करते करते इतिहास बदल दिए देश का। मैं सॉलिड करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं उस देश में हूँ जहाँ के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए था। ये महिला जो साउथ से मुझे वीडियो में जाए, अगर इनकी भविष्यवाणी सही हुई तो शाम होते होते शिवसेना कहीं की नहीं रहेगी। फिर से आप सबको नमस्कार, प्रणाम। आप लोग हमारा खरा खोटा सुनने के लिए हमारे वेलकम न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। प्रणाम।